विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तमाम नेता लामबंद हो गए हैं। बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। आज प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई जब बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता एक होकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इस प्रदर्शन की वजह है कांग्रेस का कर्नाटक में जारी किया गया मैनिफेस्टो, जिसमें पीएफआई के समकक्ष बजरंग दल को रखा गया है और कहा गया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों को यहाँ पर बैन किया जाएगा। अब बजरंग दल एक ऐसा दल है जो संघ से, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा रहा है। बजरंग दल के अपने कार्य रहे हैं। इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा बजरंग दल का उद्भव कैसे हुआ था, शुरुआत कैसे हुई थी, किसके साथ ये जुड़ा हुआ है, बजरंग दल किस तरह के कार्य करता है और बजरंग दल को लेकर जो कुछ कांग्रेस ने कहा है उस पर किस तरह से सियासत गरमाई हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कर्नाटक के होसपेट में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भी इस पूरे मुद्दे को उठा दिया। पीएम मोदी ने अपनी इस रैली में कहा कि पहले श्री राम को ताले में बंद किया, अब बजरंग बली को बंद करने का संकल्प ले रहे हैं। पीएम मोदी के इस बयान ने एक बार फिर से राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। दरअसल मामला यह है कि 10 मई को कर्नाटक में मतदान होना है, जिसको देखते हुए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया और घोषणा पत्र में सबसे बड़ा वादा जो किया है वो ये कि पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल को भी बैन कर दिया जाएगा। इसी घोषणा पत्र को लेकर पीएम मोदी ने 1 मई को अपनी प्रतिक्रिया भी दी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस धुआंधार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस चुनाव में एक तरफ जहां राहुल प्रियंका ने कमान संभाली कांग्रेस की तरफ से, तो वहीं खुद प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल रखा है बीजेपी की तरफ से। इसी कड़ी में 2 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के होसपेट शहर में रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कई हमले किए, बड़े आरोप लगाए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय लिया है। पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प ले रहे हैं। दरअसल बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कही है। पीएम मोदी ने रैली में कहा कि आज हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य और दुर्भाग्य। देखिए, मैं आज जब यहाँ हनुमान जी को नमन करने आया उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय लिया। पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प है। ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। हनुमान जी की भूमि कही जाती है कर्नाटक। दरअसल किष्किंधा आपने सुना होगा, वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस में इस शब्द का बहुत जिक्र सुना है आपने। और किष्किंधा क्षेत्र जो है वो कर्नाटक में ही मौजूद है और कर्नाटक के लोग इसको बहुत गर्व से कहते भी हैं कि बजरंग बली की ये भूमि है, बजरंग बली हमारे हैं, आप हमारे यहाँ के हैं। तो कर्नाटक के लोगों को आप कई बार ये बोलते हुए सुनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही कहा कि मैं हनुमान जी की भूमि पर आया था, उनको नमन करने के लिए आया था। और बजरंग दल, जिसका नाम जो है वो बजरंग बली के नाम पर पड़ा है, उसको लेकर अब सियासत गरमा रही है। हालांकि यहाँ सियासत कुछ और थी। संघ परिवार पर, विश्व हिंदू परिषद पर हमला करना एक मकसद कांग्रेस का दिखाई देता है, लेकिन बजरंग बली का नाम आने से सियासत गरमा गई है और इसको लेकर बजरंग दल अब बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। आज दिल्ली में भी बजरंग दल का प्रदर्शन देखने को मिला। सिर्फ बजरंग दल ही नहीं बल्कि विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता भी इस पूरे प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोलते दिखाई दिए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की मान मर्यादा और संस्कृति पर कोई आंच नहीं आने देगी। साथ ही बीजेपी कर्नाटक के विकास के लिए यहां के लोगों को आधुनिक सुविधाएं और नए अवसर देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने दशकों के अपने शासन के दौरान गांवों और शहरों के बीच खाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार इस खाई को खत्म करने के लिए लगातार जुटी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि आज हमारे गाँव में भी शहरों जैसी सुविधाएं पहले से ज़्यादा गति से पहुँच रही हैं। पूरा मामला बजरंग दल को लेकर शुरू हुआ है। चाहे कांग्रेस का वार हो कि बजरंग दल को बैन कर देंगे, चाहे प्रधानमंत्री मोदी का पलटवार हो कि बजरंग बली को ताले में बंद करने की तैयारी चल रही है। ये दोनों ही वार जो हैं ये शुरू हुए बजरंग दल नाम से। बजरंग दल से कांग्रेस को क्या आपत्ति हो सकती है और बजरंग दल का किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद अभी समर्थन कर रहा है, उसके नेता कैसे एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग दिल्ली में जुटे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। तो मैं बजरंग दल के बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूं। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1984 को उत्तर प्रदेश में शोभा यात्रा के रूप में हुई थी। इस शोभा यात्रा को राम जानकी रथ यात्रा के नाम से जाना जाता था, जिसका मकसद केवल लोगों को हिंदुत्व के बारे में जागरूक करना था, बताना था। धीरे धीरे इस यात्रा से युवा और साधु संत जुड़ते चले गए और ये गुट बजरंग दल में तब्दील हो गया। बाद में अपने काम और समाज में बढ़ती इसकी लोकप्रियता से पूरे देश में फैल गया। बजरंग दल का उद्देश्य क्या रहा है? वैसे तो मुख्य रूप से देखा जाए तो लक्ष्य था अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करना।
इनके साथ साथ में फिर आपने देखा कि कई ऐसे मौके आए, जैसे कि वैलेंटाइंस डे का मौका होता है या कई अन्य दल होते, तो आप कई अन्य मौके होते हैं जब बजरंग दल के कार्यकर्ता या इस दल के कार्यकर्ताओं को आप बहुत एक्टिव देखते हैं, और इसको लेकर कई बार आलोचना भी होती है। बजरंग दल को लेकर कई बार चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन बजरंग दल जो है वो संगठनात्मक तौर पर भी कार्य करता है। इसके कौन कौन से काम हैं? बजरंग दल के संगठनात्मक कार्य की बात करें तो इसमें प्रत्येक गांव मोहल्ले के हिंदू युवाओं से संपर्क बनाकर इस संगठन का सदस्य बनाना, संगठन के कार्यों के बारे में उनको बताना, साथ ही वहां पर अखाड़ा यानी शारीरिक विकास केंद्र चलाना भी है। आपने देखा शाखाएं चलती हैं, संघ की शाखाएं हैं, इसी तरह से आपने शिवसेना की शाखाओं के बारे में भी सुना होगा। ठीक इसी तर्ज पर अखाड़े चलाए जाते हैं बजरंग दल की तरफ से, साप्ताहिक मिलन केंद्र भी बनाए जाते हैं। कई ऐसे सामुदायिक कार्यक्रम भी हैं जिनको बजरंग दल करता है, जैसे कि मिलन केंद्र हैं, विकास केंद्र हैं, इनको चलाना। बजरंग दल देश भर में लगभग 2500 अखाड़े चलाता है। एक दावे के मुताबिक बजरंग दल में करीब 13 लाख सदस्य हैं। इन सदस्यों में 8,50,000 कार्यकर्ता हैं। बजरंग दल का नारा है सेवा, सुरक्षा और संस्कृति। बजरंग दल देश भर में साम्यवाद, मुस्लिम जनसांख्यिकीय विकास और ईसाई पंथ परिवर्तन के साथ साथ गाय के वध को, गौ वध को रोकने के लिए और भारत के हिंदू पहचान की रक्षा करने के लिए अपनी पहचान बनाता रहा है। इस तरीके के कार्य करता रहा है, इस तरह के मुद्दे उठाता रहा है। बहरहाल विश्व हिंदू परिषद ने भी अब इस पर एक कड़ा स्टैंड लिया है, क्योंकि इसी की एक शाखा बजरंग दल को माना जाता है। बजरंग दल के कार्यकर्ता भी लामबंद हो रहे हैं, और इस सब के बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुलकर बजरंग बली को बंद करने का या बजरंग बली की जय करने वालों को बंद करने का नारा दिया है। और कर्नाटक में इस बात को कहना बहुत महत्व का है, क्योंकि कर्नाटक को बजरंग बली की भूमि माना जाता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।